नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता। ये क्योंकि ये पब्लिक प्लेस में वीडियोज़ हैं सारे, तो इनको आम जनता भी देखती है, क्योंकि जो सवाल हैं उनसे लगता नहीं है कि इनको होम्योपैथी आती है या होम्योपैथी के कुछ फंडामेंटल बेसिक प्रिंसिपल्स भी मालूम है। और जैसा ये जनता का हाल है, वैसा ही बहुत सारे क्वालिफाइड होम्योपैथिक डॉक्टर्स का भी होता है। तो ये समझ नहीं आता है कि ये जनता का सवाल है या किसी नौसिखिए क्वालिफाइड होम्योपैथिक डॉक्टर का सवाल है। तो ये लिखते हैं, मान्यवर नमस्कार। मान्यवर, क्या एकोनाइट 200 को लिक्विड में लेने से कोई साइड इफेक्ट होता है? अब इन्होंने कहा लिक्विड में लेने से, लेने का मतलब सीधा हुआ कि ये स्वयं सेलेक्ट करके स्वयं ले रहे हैं। इसका मतलब है कि ये एक आम जनता के लोग हैं जिनको होम्योपैथी पढ़ी नहीं है, किसी का वीडियो देखा होगा या किसी किताब में पढ़ लिया होगा कि एकोनाइट इस बीमारी में फ़ायदा करती है, तो फिर उसके हिसाब से ये ले रहे हैं। लेकिन दिमाग में डर भी है कि कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो जाए, क्योंकि एकोनाइट में एक फियर भी होता है। लेकिन ये एकोनाइट का केस है नहीं, ये शायद हाइसमस का केस हो। तो पर ये कह रहे हैं कि उसका कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं होता। तो एकोनाइट दवाई हो या कोई और होम्योपैथी की दवाई हो, अगर सिम्टम मैच नहीं कर रहे हैं, जो बीमारी के सिम्टम नहीं, जैसे डायबिटीज़ होती है तो उसके सिम्टम होते हैं भूख लगना, पेशाब ज़्यादा आना, प्यास ज़्यादा लगना, थकान होना वगैरह वगैरह, ऐसे कुछ बीमारी के सिम्टम होते हैं। तो जो प्रायः उस बीमारी से पीड़ित हर रोगी में पाए जाते हैं, तो दवाई का चुनाव हम लोग उस सिम्टमों के आधार पे नहीं करते हैं, पर बहुत सारे होम्योपैथिक डॉक्टर उन्हीं सिम्टमों के आधार पे करते हैं। तो दोनों के प्रिस्क्रिप्शन में अंतर होता है। तो हम जो दवाई देते हैं वो रोगी की मानसिक वर्तमान अवस्था के आधार पर देते हैं। तो उसमें हम रोगी की वर्तमान मानसिक अवस्था के जो लक्षण हैं वो मेडिसिन की मानसिक अवस्था से मिलने चाहिए। जब दोनों मैच करते हैं और दवाई दी जाती है, तब रोगी में सुधार शुरू होता है। तो जब ऐसे दवाई दी जाएगी, तो लिक्विड में दी जाए या गोलियां बना के दी जाए, दोनों ही एक समान कार्य करती हैं, उनमें कोई अंतर नहीं होता है। लेकिन अब कितनी देर तक जी जाए ये सवाल उठता है। तो ज़्यादातर लोग, जो सही तरीका है वो ये है कि आप एक डोज दो और वेट करो। लेकिन ज़्यादातर लोग ये सब नहीं करते हैं, क्योंकि उनके दिमाग पे जो एलोपैथी का सिस्टम है उसी का भूत सवार रहता है। तो ज़्यादातर लोग दवाई को, यानी एकोनाइट जैसी दवाई को भी या कोई भी दवाई को भी सुबह दोपहर शाम खाने को कहते हैं कि भाई 2 दिन खाओ, हफ्ते भर खाओ, 4 दिन खाओ, 1 दिन खाओ। तो वो ये नहीं सोचते कि ये हमारी सिंगल डोज ही अच्छा काम करती है। तो अगर इस तरह से आप दवाई का दुरुपयोग करोगे, उल्टे सीधे ढंग से कितने ही लंबे समय तक खाते रहोगे, तो अगर दवाई लिक्विड फॉर्म में है तो भी बुरा असर डालेगी, और अगर गोलियों की फॉर्म में है तो भी बुरा असर डालेगी। लिक्विड और गोलियां एक ही बात होती हैं, दोनों के क्रिया प्रणाली में कोई भी अंतर नहीं होता। तो जब एक डॉक्टर आपको होम्योपैथिक दवाई का प्रिस्क्रिप्शन देता है, तो आपकी अपनी चॉइस होती है कि आप उसको लिक्विड में लें या गोलियां बनवा के लें, क्योंकि जितने भी होम्योपैथी की मेडिसिन है उनमें एल्कोहल होता है। तो एल्कोहल तो थोड़ा सा कड़वा लगता है, पंजेंट लगता है, तो वो सब लोगों को उसका वो स्वाद अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए उसको लेने का तरीका होता है कि थोड़ा पानी लेके उसमें 2-4 बूंदे वो डाल लो और वो पी लो। तो उसमें एल्कोहल की जो पंजेंट शक्ति है वो कम महसूस होगी, आपको असर उतना ही होगा। दूसरा तरीका होता है कि आप डायरेक्ट 1 बूंद अपने ज़बान पे डाल लो उस दवाई की, वो भी सही तरीका होता है, पर उसमें ज़बान में तीखापन लगेगा। तीसरा तरीका है कि उसको चीनी की गोलियां, जिनको ग्लोब्यूल्स हम कहते हैं, उसके ऊपर डाल लो और उसको खा लो। तो असर सबका एक ही समान होगा अगर सीमित क्वांटिटी में उस दवाई को लिया जाए, यानी मिनिमम डोज उसकी ली जाए। लेकिन अगर आप लंबे समय तक लेंगे तो चाहे किसी भी फॉर्म में लें, आपको नुकसान होना गारंटीड होता है। इसलिए हमेशा
जो क्वालिफाइड डॉक्टर्स होते हैं, जिनको अच्छी समझ होती है होम्योपैथी की, उनके देख रेख में ही दवाई खानी चाहिए, वरना नुकसान होना तो लाजमी है। धन्यवाद।